संसद के खिलाफ 10 बड़ी साजिश। जी हां, 10 साजिश, वो भी नैरेटिव के जरिए, जिसके जरिए संसद की कार्यवाही को ठप करने की कोशिश की गई। आपको जब मैं ये साजिश दिखाऊंगा दोस्तों, नैरेटिव वाली साजिश है, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि संसद की कार्यवाही पर प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी कि हर मिनट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा। लेकिन हर बार जब भी संसद की कार्यवाही शुरू होती है, उसके पहले क्या खेल होता है, मैं आपको आज 10 बड़ी साजिश दिखाने वाला हूं दोस्तों। और हर बार यही होता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है वो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। इस समय मणिपुर का मुद्दा बनाया जा रहा है। इससे पहले अडानी जेपीसी का मुद्दा बजट सत्र में ही दोस्तों बीबीसी का मुद्दा। इससे पहले भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा, फिर महंगाई और जीएसटी के विषय को उठाया गया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई। उससे पहले पेट्रोल की कीमत, फिर नीट, पीजी, पेगासस का मुद्दा, राफेल जेट और नेशनल हेराल्ड का मुद्दा। आपको एक एक चीज दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे संसद के कामकाज को रोका गया, ठप किया गया और उसका नतीजा क्या निकला। जानते हैं, भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब दे। मतलब अगर हम खेल नहीं सकते, हम सरकार में नहीं हैं, तो फिर हम आपको भी कोई काम करने नहीं देंगे। तो आज के वीडियो में इसी बात को मैं डिकोड करूंगा और आपको पता चलेगा कि इस बार जो संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है उसमें भी क्या कोई कामकाज हो पाएगा। मोदी के खिलाफ कौन सी साजिश रची जाएगी, सब कुछ बताऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो में कांग्रेस की और विपक्षी पार्टियों की उस साजिश को का पर्दाफाश करूंगा जो हर बार संसद सत्र शुरू होने से पहले रची जाती है। किस प्रकार से रची जाती है, कैसी कैसी घटनाएं सामने लाई जाती हैं, आज जानना जरूरी है। लोकतंत्र बचाने का नैरेटिव ये देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अपने कुकर्मों से, अपने नैरेटिव के जरिए किस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं वो 10 चीजें, 10 घटनाएं, 10 साजिश आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, अभी से शुरुआत कर देते हैं। ये मॉनसून सत्र है और मणिपुर का मुद्दा। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही पता चल गया, सबको पता चल गया कि क्या उठने वाला है। कल से ही, मतलब एक आध दिन से ही शुरू हो गया कि कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है, और ये मणिपुर का मुद्दा है। मणिपुर में महिलाओं का मुद्दा, जबकि इस तरह की घटनाएं कई जगह हुई, हर जगह जहां भी हुई वो गलत है, इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। बहस कराने की मांग की गई, संसद में हंगामा किया गया, आगे क्या होगा बस समझ में आ जाएगा। और विपक्ष की पार्टियां भी दोस्तों संसद में तूल दे रही हैं। जानते हैं खास बात क्या है, ये जो विभत्स वीडियो दिख रहा है ना, मैं तो खैर कुछ भी नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं दिखा सकता। ये 2.5 महीने पुराना वीडियो है। अब 2.5 महीने पुराना वीडियो है तो इन लोगों की नींद क्यों नहीं टूटी, क्यों नहीं इन लोगों ने उठाया? इसका मतलब है किसी ने क्या दबा कर रखा था कि जिस समय संसद सत्र शुरू होगा उसी समय इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 2.5 महीने तक ये वीडियो दबा कर रखा गया, छिपा कर रखा गया। लेकिन जैसे ही संसद शुरू हुआ, ये शुरू हो गया। और उसके बाद देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद सरकार चुप नहीं रही। प्रधानमंत्री को जैसे ही भनक लगी, वो तुरंत सदन के शुरुआत से पहले संसद का जो मॉनसून सत्र है, उन्होंने जो बयान दिया उसमें साफ कर दिया, किसी के खिलाफ भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। बयान सुन लीजिए। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। और जानते हैं दोस्तों, सरकार को भी ये भी पता है कि कांग्रेस क्या क्या करने वाली है, पहले ही मान लिया। बोला आप चर्चा चाहते हैं ना,
हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और जो ये तमाम पार्टियां हैं, इन्होंने हंगामा मचाने का काम शुरू कर दिया। और जब ये बात हो रही है ना, तो इसकी बड़ी साजिश को समझना ज़रूरी है। ये बात हो रही है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग का हिस्सा है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के संसद से भी भारत के मणिपुर राज्य में हुई हिंसा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाला एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के जहां पर हिंदुओं के साथ अमानवीय बर्ताव होता है, क्या कभी ये प्रस्ताव लेकर आते हैं? नहीं लाते हैं। कितनी बड़ी साजिश है ये समझने का प्रयास कीजिए। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए भारत सरकार ने कहा कि ये उपनिवेशवाद मानसिकता से ग्रसित प्रस्ताव है। और उसी उपनिवेश की मानसिकता से ग्रसित होकर कांग्रेस इस मुद्दे को उस समय फैलाती है जब संसद का सत्र चल रहा होता है, ताकि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो सके। तो ये तो इस समय का मुद्दा है दोस्तों। और आगे बढ़िए, आप आइए बजट सत्र में फरवरी 2023। याद कीजिए अडानी जेपीसी का मुद्दा। एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग, उसने रिपोर्ट क्या छापी अडानी के बारे में, मतलब पूरे देश को सिर पर उठा लिया गया। किस प्रकार से हंगामा किया गया। ये पता था कि एक विदेशी संस्थान है जिसका काम ही यही है, मुनाफा कमाना है, उसके निहित स्वार्थ हैं, लेकिन फिर भी इस नैरेटिव को कांग्रेस ने फैलाया। और इस मामले में कि जब सुप्रीम कोर्ट में जांच हुई दोस्तों, आपको सिर्फ इसकी झलक नहीं, पूरा कंक्लूजन तक दिखा रहा हूं, तो ये भी रिपोर्ट सामने आ गई कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं। सोचिए। और इतना ही नहीं, इस मामले में एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि जो लोग विरोध कर रहे थे और जिनके साथ शरद पवार आज भी इनके संगठन के सबसे कद्दावर नेता हैं, उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर दिया कि संसद के भीतर जो अडानी के मुद्दे को उठाया गया, जेपीसी की मांग की गई, वो सही नहीं है। उन्होंने माना इस बात को। तो आप सोचिए कैसे उस सत्र के कामकाज को बाधित किया गया। इसी बजट सत्र में आइए एक और चीज याद कराता हूं आपको। जनवरी 2023 बीबीसी का मुद्दा याद कीजिए, कैसे पूरे सदन को आसमान पर उठाकर रख दिया गया, कितना हंगामा मचाया गया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सदन को चलने नहीं दिया गया दोस्तों। और बीबीसी ने क्या किया था, डॉक्यूमेंट्री में क्या बनाया, वो बनाया जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी। यानी भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और जिसमें उस निर्णय को गलत बताने की साजिश रची गई, ये नैरेटिव बनाया गया। जब भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने तब भी इसे जबरदस्ती दिखाने का काम किया। और इसी डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका के लेफ्ट लिबरल गैंग ने उस समय भी दिखाने का प्रयास किया जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। और क्या हुआ इस मामले में, भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। इनकम टैक्स के अधिकारी सर्वे के लिए बीबीसी के दफ्तर में क्या पहुंचे, इस मुद्दे को कितना उठाया गया। यह कहा गया कि यह आपातकाल है, मतलब जो मीडिया संस्थान है उसको कुचलने की कोशिश है। जबकि मीडिया संस्थान है बीबीसी, वो तो अपने देश का काम करता है, उसके अपने निहित स्वार्थ हैं। और बाद में ये बात भी सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई कि बीबीसी ने 40 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी की है। खुद इनकम टैक्स के अधिकारियों के सामने बीबीसी ने इस चोरी की बात को कबूल कर लिया। चलिए अब पिछले साल आपको लेकर चलता हूं, दिसंबर 2022, शीतकालीन सत्र, भारत चीन सीमा विवाद। जानते हैं, ऐसा ही झूठा मुद्दा संसद के सत्र को बाधित करने के लिए उठाया गया। भारत चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई और उसके वीडियो को वायरल किया गया। और जानते हैं, ये घटना एक हफ्ता पहले की थी, लेकिन चूंकि संसद सत्र को बाधित करना है तो ये करना था। और कांग्रेस ने न सिर्फ संसद सत्र में व्यवधान उत्पन्न किया, बल्कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भारत को विदेशों में चीन से कमजोर साबित करने
और डरा हुआ डरपोक साबित करने का प्रयास किया। अब सोचिए क्या क्या करते हैं, संसद सत्र को भी बाधित करते हैं और बाहर जाकर नैरेटिव भी फैलाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये भी देख लीजिए। सेना के ईस्टर्न कमांडर ने इस झड़प के बारे में कहा कि पूरी स्थिति भारत के नियंत्रण में है, भारत के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति नहीं है। लेकिन जो होना था हो गया, संसद का कामकाज नहीं चला और कितना खर्चा होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब और आगे बढ़िए। अब मानसून सत्र पिछले साल जुलाई 2022 में, ऐसे ही जैसे आज मानसून सत्र है, सिर्फ मुद्दा बदल जाता है, संसद नहीं चलने देना है तो नहीं चलती है संसद की कार्यवाही। अब देखिए कैसे तात्कालिक मुद्दे पर संसद के कामकाज को बाधित किया गया, महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर। जबकि सबको पता था दोस्तों कि कोविड महामारी के काल में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। इस युद्ध ने आग में घी डालने का काम किया, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। लेकिन अब मैं आपको हालात दिखाता हूं भारत के। आपने तो संसद का सत्र बर्बाद कर दिया। स्थिति यह है कि आज भी पूरी दुनिया में भारत की महंगाई दर सबसे कम है। भारत में भी कम होने का, दाम कम होने का रिकॉर्ड बन रहा है। और इतना ही नहीं, जीएसटी को जिस प्रकार से भारत के लोगों ने गले लगाया उसी का असर है कि जीएसटी कलेक्शन में ये देश नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। यही सच्चाई है दोस्तों। अब मैं आपको पिछले साल का बजट सत्र दिखाता हूं, 2022 का। मार्च 2022 जो है वो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतों के नाम पर हंगामा किया गया। जबकि तुरंत ही ये बात साफ हो गई दोस्तों कि ये यूपीए काल के दौरान मुफ्तखोरी का असर था कि जनता को पेट्रोल डीजल में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही थी। और मैं आपको रिपोर्ट के जरिए ये चीज भी दिखा देता हूं। आप देखिए, मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में खुद कहा था कि ऑयल बॉन्ड के नाम पर आज जो पेट्रोल डीजल सस्ता दिया जा रहा है उसे आने वाली सरकार और जनता को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये 2008 में देश को संबोधित करते हुए कहा था। आप देख लीजिए, वी आर ओनली पासिंग आवर बर्डन टू आवर चिल्ड्रन हु विल हैव टू रीपे दिस डेप्ट। यानी कुछ भी सस्ता नहीं होता है, चुकाना पड़ता है। उस समय तो अगली पीढ़ी को बोझ में डाल दिया और जब सरकार भरपाई कर रही थी ना तो हंगामा मचा रहे थे, संसद का सत्र चलने नहीं दे रहे थे। और आगे बढ़िए, बजट सत्र 2022 फरवरी की बात, नीट पीजी परीक्षा 2022 के बजट सत्र को दोस्तों नीट पीजी परीक्षा के नाम पर खराब किया गया। अब हैरान हो जाएंगे जान करके कि ये जो चीजें चल रही थी ना, सिस्टम पूरे देश के लिए तो एक जैसी थी, फिर क्यों विरोध हो रहा था? एक ही जगह विरोध कर रहा था, एक ही प्रकार के लोग विरोध कर रहे थे। पता चला कि नीट पीजी परीक्षा जो थी उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का हित टकरा रहा था, उनको नुकसान हो रहा था, वे विरोध कर रहे थे और कांग्रेस उन्हीं निजी प्राइवेट कॉलेजों के साथ खड़ी हो गई। और ये भी पता चला दोस्तों कि ये जो निजी प्राइवेट कॉलेज है ना मेडिकल के, वो सबसे अधिक तमिलनाडु में है और इसीलिए नीट का विरोध वहीं सबसे ज्यादा हुआ। सरकारों ने हवा दी, साथ ही इसमें गांव और शहरों के बच्चों के बीच एक झूठा फर्क क्रिएट करने की कोशिश की गई और आखिरकार क्या हुआ? संसद में व्यवधान उत्पन्न किया गया। अब सोचिए कैसे छोटे छोटे मुद्दों को नैरेटिव बनाकर उसे उछाला जाता है और संसद के कामकाज को ठप किया जाता है। और आगे बढ़िए, जुलाई 2021 में आइए, मानसून सत्र जैसे आज चल रहा है, आप देखते चले जाइए। ये तीसरा दिखा रहा हूं, 2023 2022 दिखाया, 2021 पेगासस का मुद्दा। आप भूल गए होंगे दोस्तों कि क्या था, लेकिन पेगासस जासूसी के मुद्दे पर इतना हंगामा किया गया मानो इस देश के लिए कोई मुद्दा ही ना बचा हो। विरोधी पार्टी का हर बड़ा नेता ये आरोप लगाने लगा कि उसकी जासूसी हो रही है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया। फिर भी संसद को चलने नहीं दिया गया और बाद में इसकी जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट में ही साफ हो गया कि सारे आरोप झूठे हैं। और हाँ,
ये भी याद रखिए कि जिन लोगों ने आरोप लगाया ना, बड़े बड़े नेताओं ने, उसमें किसी ने सहयोग नहीं किया। पूछा कि भाई आपके मोबाइल फोन की जासूसी हो रही है तो दीजिए, जांच करें, दिया ही नहीं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इनको तो संसद में व्यवधान उत्पन्न करना था, इन्होंने कर दिया। और आगे बढ़िए, बजट सत्र में आइए 2019 और शीतकालीन सत्र 2018, 2 सत्र की बात कर रहा हूं। और मुद्दा था राफेल जेट का। आपको याद दिलाना जरूरी है दोस्तों कि इसी राफेल के मुद्दे पर कैसे राहुल गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया। पूरा का पूरा मुद्दा दोस्तों लोकसभा चुनाव का इसी पर लाकर रोक दिया गया। पूरा कैंपेन चलाया गया, चौकीदार चोर है, आप भूले नहीं होंगे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो कैंपेन करना, आप कीजिए ना, आप भी तो चुनाव लड़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, आप लगा सकते हैं। लेकिन संसद सत्र में आइए, इसी मुद्दे पर 2018 के शीतकालीन संसद सत्र को चलने नहीं दिया गया। कई बैठकों में हंगामा किया गया, इतना कि चल ना पाए। और इसी प्रकार से 2019 के बजट सत्र में भी रुकावटें पैदा की गईं। लेकिन बाद में हकीकत सामने आ गई। और एक बार नहीं दोस्तों, कई बार, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई घोटाला नहीं था, सरकार ने कोई गलती नहीं की। बल्कि जब राफेल इस देश के अंदर पहुंचा तो भारत की सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई। यही सच्चाई है। और एक केस दिखाता हूं, ये 10वां केस आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। 2015 शीतकालीन सत्र, नेशनल हेराल्ड का मामला दिखा रहा हूं दोस्तों। इसी मामले में कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि संसद सत्र के भीतर कामकाज ना हो सके, जबकि ये मामला गांधी परिवार के भ्रष्टाचार से जुड़ा था। 2015 के शीतकालीन सत्र में हंगामा किया गया, जबकि कोर्ट में ही ये बात सिद्ध हो गई थी। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, इसमें सबूत है। और कोर्ट ने ही गांधी परिवार के खिलाफ मामले को रद्द करने से मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो संसद में ये जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें सरकार को रोकने के लिए हो रही हैं, तो नहीं, ये एक व्यक्ति को रोकने के लिए हो रही है। वो व्यक्ति इतना परिश्रम करता है जिसकी वजह से, मैंने तो एक पुस्तक भी बनाई है, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, आप देखिएगा। पिछले कार्यकाल में ही 251 रिकॉर्ड, इस बार तो 500 बन गए होंगे, जिसमें 100 मैं बना चुका हूं। इस सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। संसद के भीतर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अभूतपूर्व है, कभी किसी ने नहीं बनाया। एक बार लोकसभा में लगभग 137% काम हुआ, राज्यसभा में 103%। सोच रहे हैं, 137% और 103%। अब अगर ये काम ही करते रहेंगे तो विपक्ष की दाल कैसे गलेगी? वो तो इंडिया भी बना चुके हैं, नाम भी बना चुके हैं, और इंडिया नाम बना करके भी हार जाएं, कैसे चलेगा? तो इसका मतलब है कि वो कोई नए विजन मिशन के तहत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका काम यह है कि सरकार को काम न करने दिया जाए। और इसीलिए हर संसद सत्र से पहले इस तरह के नैरेटिव लाए जाते हैं, साजिश रची जाती है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि 2024 नज़दीक है। बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं, जो लगती हैं गलत, लेकिन वो होता नहीं है। उस मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन नैरेटिव के तौर पर ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाता है जैसे लगता है कि सरकार तो गलत कर रही है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चुनाव की ताकत आपके हाथ में है और 2024 भी नज़दीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।